साल 2008 की अगस्त का महीना अरुणाचल प्रदेश की एक रिमोट पहाड़ी इलाके में 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई पे सड़क बन रहे थे। इस कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बहुत सी मजदूर आए हुए थे जो पहाड़ के उस ऊंचाई पे कैंप में रहते थे। ये जगह क्योंकि बहुत ऊंचाई पे और रिमोट लोकेशन पे थी तो ह्यूमन सेटलमेंट बहुत कम ही था और दुकान बाजार भी बहुत लिमिटेड थे। एक रोज जब एक वर्कर उस कंस्ट्रक्शन साइट की कैंप से कुछ जरूरी सामान लेने के लिए लोकल मार्केट जाता है तो शाम के वक्त हो चला था। वो मार्केट कुछ मील दूर थी और रास्ता बहुत सुनसान था। ऊपर से वेदर भी काफी खराब थी। अब जाहिर सी बात है कि सामान लेके लौटने में उसे कुछ देर टाइम लगना था, पर पूरी रात बीत गई, वो बंदा लौटा नहीं। सुबह जब उस कैंप के लोग उसे ढूंढने के लिए निकलने वाले थे तो खबर आई कुछ दूर झरने के पास बहुत ही सुनसान सी एक जगह पे उस वर्कर की डेड बॉडी मिली है। पता चला कि एक लोकल आदमी सुबह सुबह जब अपनी खच्चर के साथ झरने के पास से गुजर रहा था तो दूर से उस वर्कर को एक अजीबोगरीब पोज में बैठे हुए देखा। पास जाके जब वो देखा तो बहुत डर गया क्योंकि उस वर्कर की गर्दन टूटी हुई थी और वो टूटी हुई गर्दन को अजीब तरह से मड़ोड़ के रखा हुआ था। बॉडी के पास ही उसकी पैसे और मोबाइल फोन रखा हुआ था, जिससे ये श्योर हो गया था कि ये कोई चोरी डकैती का केस नहीं था या कोई एक्सीडेंट का भी केस नहीं लग रहा था, क्योंकि उस केस में बॉडी शायद जमीन पे पड़ी हुई मिलती। बाद में पोस्टमार्टम में कुछ और शॉकिंग खुलासे होते हैं। गर्दन की हड्डी जिस तरह से टूटी थी, डॉक्टर्स को वो किसी इंसान का काम नहीं लगा, क्योंकि ऐसे गर्दन तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा ताकत की जरूरत होती है जो इंसानों के पास नहीं होती। ऊपर से ये कोई जानवर का काम भी नहीं लग रहा था, क्योंकि पूरे शरीर में किसी भी चोट या घाव के निशान नहीं मिले, ना ही किसी जानवर की पंजे, नाखून या दांत के निशान मिले। इसके बाद डॉक्टर्स के साथ साथ पुलिस, जर्नलिस्ट, यहाँ तक के मरहूम के परिवार और उस कैंप के सारे लोगों का एक ही प्रश्न था, ये कत्ल किसने किया? लोकल लोग बोलने लगे कि ये काम मानदेव बुरुंग का है, जिसका इंग्लिश मीनिंग है द जंगल मैन। नेटिव लोगों के हिसाब से ये एक राक्षस जैसा प्राणी है। कुछ लोग इसे येती भी बुलाते हैं। कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और लोकल लोगों का कहना है कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस में मरहूम के शरीर में से एक अनोखा लंबा बाल मिला जो ना तो किसी इंसान की है और ना ही जानवर की। ये येती के बाल थे और वो कत्ल भी येती की ही की हुई है। हालांकि इसकी कोई प्रूफ नहीं मिली और वो मर्डर केस भी सॉल्व नहीं हुई। अभी कुछ साल पहले की बात है, इंडियन आर्मी की मेजर सुशांत सिंह ने भी अपनी एक एक्सपीडिशन में हिमालय की माकालू पीक में एक जगह पे बर्फ के ऊपर बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स देखे और उनका कहना है कि ये फुटप्रिंट्स किसी इंसान के नहीं हो सकते। जब सुशांत ने उस फुटप्रिंट्स को अपने गाइड शेरपा को दिखाया तो शेरपा का कहना था कि ये फुटप्रिंट्स येती के हैं। फिर 2019 की 9 अप्रैल को इंडियन आर्मी की ट्विटर हैंडल से की गई एक पोस्ट में हिमालयन माउंटेन की बर्फ के ऊपर येती की फुटप्रिंट मिलने का जिक्र किया गया। ये फुटप्रिंट्स लगभग 2.5 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये राक्षस कितना विशाल है। और ये पहली बार नहीं है, करीब 100 साल पहले भी ऐसे फुटप्रिंट्स हिमालय के पहाड़ियों में देखे और रिपोर्ट किए जा चुके हैं। 1921 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर चार्ल्स हावर्ड बर्डी हिमालयस में की गई एक एक्सपीडिशन के दौरान लगभग 21,000 फीट की ऊंचाई पे बहुत बड़े और अनयूजुअल फुटप्रिंट्स डिस्कवर किए थे। उस विशालाकार फुटप्रिंट्स को देख के बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे हावर्ड बर्डी, पर बाद में उनको लोकल लोगों ने बताया कि वो फुटप्रिंट्स दरअसल येती के हैं। 1951 में एक सिमिलर टाइप की एक्सपीडिशन में एडमंड हिलारी, जो दरअसल तेंजिंग नोर्गे के साथ मिलकर हिमालय के हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट जीतने वाले पहला इंसान बने थे, वो और उनके टीम मेंबर्स बर्फ के ऊपर पड़ी एक विशाल फुटप्रिंट का फोटो उठाए थे और उनका भी कहना था कि ये फुटप्रिंट्स येती के हैं। और वो फुटप्रिंट्स कितने बड़े थे उसे समझने के लिए एक्सप्लोरर्स ने उस फुटप्रिंट्स के पास एक आइस पिक को रख के उसके साथ उस फुटप्रिंट्स को कंपेयर करवाया और ये फोटो पूरी दुनिया की होश उड़ा दी। ये फोटोज पब्लिश होने के बाद से दुनिया की अलग अलग जगह पे इसके बारे में बातें शुरू हो गई। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और साइंस जर्नल्स पे फोटोज और आर्टिकल्स छपने लगे।
पूरी दुनिया से एडवेंचरिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स हिमालय में आने लगे येती ढूंढने के लिए। क्रेज इतना बढ़ गया कि नेपाली गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने लगे मोटी रकम के बदले येती की सर्च और हंटिंग ऑपरेशन का लाइसेंस बेच के। अमेरिका की सरकार तो नोटिस भी जारी कर दिया येती की खोज या शिकार से जुड़े एडवाइसेस और नेसेसरी स्टेप्स के बारे में। येती के बारे में जो जानकारी मिलती है उससे पता चलता है कि ये एक इमेजिनरी क्रिएचर है जो दिखने में आधा नर आधा बानर है। इसके शरीर के चमड़े पे पोलर रीजन में रहने वाले भालू या और प्राणियों की तरह मोटे फार लगे रहते हैं और इन फार की कलर व्हाइट, ग्रे, ब्राउन या रेडिश ऐसे कई तरह के होते हैं। इसकी शरीर 9-10 फीट से ऊंची और बहुत चौड़ी होती है और फुटप्रिंट्स बहुत बड़ी होती है। ये इंसानों की तरह ही दोनों पैरों पे चलता तो है लेकिन थोड़ा झुक के एक डिफरेंट स्टाइल पे। वो रातों में सोते नहीं है, बहुत ऊंची पहाड़ियों में रहते हैं और इंसानों से हमेशा दूर रहते हैं। और इस क्रिएचर के बारे में हिस्ट्री, फोकलोर या माइथोलॉजी में करीब 900 साल पहले से ही मेंशन है। इसीलिए भारत की हिमालयन बेल्ट के राज्य और नेपाल, भूटान और तिब्बत जैसे देशों की हिमालयन माउंटेन रेंज में बसे लोकल लोग येती को हमेशा सच मानते हैं। नेपाली और तिब्बतन कल्चर में येती को एक स्पिरिचुअल बीइंग माना जाता है, एक फिजिकल क्रिएचर के साथ साथ। बौद्धिस्ट कल्चर में कहीं कहीं इसे माउंटेन की प्रोटेक्टर और सैक्रेड प्लेसेस की गार्ड भी माना जाता है और हिमालयन फोकटेल्स में इसे ह्यूमन रेस की एक गार्डियन के हिसाब से भी देखा जाता है। और क्योंकि सदियों से येती इनके कल्चर के पार्ट है तो हर उस एक्सपीडिशन जिसमें कोई फुटप्रिंट या कोई अनयूजुअल चीज जैसे बाल या खाल मिला है उसे हर बार उन एक्सप्लोरर टीम्स में शामिल शेरपा लोग येती की ही एविडेंस बोला है। और ये जो वर्ड है येती वो भी आया है तिब्बतियन शेरपा लैंग्वेज से। ये और ती, ये दोनों तिब्बतियन वर्ड मिलके बना है येती, मतलब रॉक एनिमल। मणिकामुन नाम की एक तिब्बतियन रिलीजियस टेक्स्ट में बोला गया है कि सदियों पहले तिब्बत दरअसल एक बहुत बड़ा लेक हुआ करता था और धीरे धीरे वो सूख के उस जगह पे जंगल, पत्थर और माउंटेन भर गए। फिर उन एक माउंटेन में जन्म हुआ तिब्बतन लोगों का। इसी पहाड़ में शिंगमू नाम की एक प्राणी रहती थी जो बुद्धिस्ट देवी द्रोलमा की अवतार थी। वहीं पे एक और बंदर जैसा प्राणी था जो था एक बुद्धिस्ट देवता चेंद्रजित का अवतार। ये दो अवतार जब मिले तो इनको 6 बच्चे हुए जो सारे थोड़े इंसान और थोड़े बंदर थे। इन 6 बच्चों से 6 डिफरेंट तिब्बतन ग्रुप्स डेवलप हुए और इवेंचुअली वो सारे ग्रुप्स इवॉल्व होते होते मॉडर्न तिब्बतन लोगों में कन्वर्ट हुए। लेकिन इन्हीं में से कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो कभी भी पूरी तरह इंसान नहीं बन पाए और येती बन के रह गए। इसीलिए येतियों के बारे में कहा जाता है कि ये दूसरे जानवरों की तरह नहीं दिखते हैं बल्कि इंसानों की तरह ज्यादा दिखते हैं, पर इंसान भी नहीं है। बौद्धिस्ट मंदिरों और बुक्स में ऐसी प्राणी की बहुत इमेजिनरी इमेजेस मिलती है, खासकर इंडियन हिमालयन स्टेट्स और फिर नेपाल और तिब्बत में मोनेस्ट्रीज में येती के बहुत सारे फिगर्स बने हुए हैं। अब एक तरफ जहां हिमालय से जुड़े हुए जगहों पे लोकल्स की बिलीफ और वहां के कल्चर्स में येती को खास जगह दी गई, वहीं पे बाहर की दुनिया के लोग इसकी एग्जिस्टेंस को ना मानते हुए इन सारे प्रूफ्स को नकार देते हैं। इसीलिए येती के बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स में काफी ज्यादा डिबेट होते हैं। जैसे येती के फुटप्रिंट्स के जितने भी एविडेंसेस मिले हैं, चाहे वो 1951 के फोटोज हो या इंडियन आर्मी के लिए गए फोटोज, इसे फोटो लेने वाले और उनके सपोर्टर्स जहां येती के पैरों के निशान मानते हैं, वही इसे काउंटर करने वाले लोग उसे कुछ और जानवरों के पैरों के निशान मानते हैं। जैसे फेमस रिसर्चर डैनियल सी टेलर जो येती पे सालों से रिसर्च किए हैं और उस रिसर्च पे पब्लिश्ड पॉपुलर बुक येती द इकोलॉजी ऑफ अ मिस्ट्री के लेखक भी हैं। उन्होंने इसे किसी और प्राणी की निशान माने। खैर, ये डिबेट पिछले 70 सालों से भी ज्यादा चली आ रही है और खत्म होने की संभावना सिर्फ भविष्य में है। लेकिन येती की पॉपुलैरिटी में इन सारे कंट्रोवर्सीज या डिबेट्स से कोई भी कमी नहीं आई। कई दशक हो गए, आज भी बुक्स, मूवीज, गेम्स, यहाँ तक कि लोगोज और मैस्कट्स में भी येती की पॉपुलैरिटी बरकरार है। मॉन्स्टर्स इंक, टिंटिन इन तिब्बत जैसे क्रिएशन में, फिर एक्सपीडिशंस, डॉक्यूमेंट्रीज, क्रिप्टिड हंटिंग शोज, इन सारे में येतीज की रेफरेंस बहुत फेमस है। लेकिन आप किस पक्ष में हैं? येती को मानने वाले या ना मानने वाले? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लेकिन आप किस पक्ष में हैं? येती को मानने वाले या ना मानने वाले? कमेंट में जरूर बताइए।
और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो अगर आपको पसंद हो तो स्क्रीन में दिख रहे वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें।